नमस्कार, आपका स्वागत है राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में। राजस्थान से जुड़ी तमाम सभी खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। राजस्थान की 15 सबसे बड़ी खबरें, चलिए शुरू करते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बजट बहस पर जवाब देते हुए एक बार फिर कई घोषणाएं की हैं। दिया कुमारी ने किसानों के लिए मुआवजा, छात्राओं को स्कूटी तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों सहित कई घोषणाएं की हैं। राजस्थान सरकार 1000 गाँव का डामर सड़क से जोड़ने, इसके साथ ही 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने, बाड़मेर जिले में 48 करोड़ की लागत से भारत पाक सीमा चौकियों तक सड़कें बनाने के साथ बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के नीचे आने वाली किसानों की जमीनों का डीएलसी की दर से 30% ज्यादा मुआवजा देने की घोषणा की। राजस्थान में जानलेवा वायरस की एंट्री से हड़कंप, जयपुर में गरजा बुलडोजर। गुजरात के बाद चांदीपुरा वायरस ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। उदयपुर में इस वायरस के 2 मामले नजर आए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। वायरस की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट जारी हुआ है। गुजरात के बाद चांदीपुरा वायरस ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। उदयपुर में इस वायरस के 2 मामले सामने आए, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। वायरस की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में अलर्ट जारी हुआ है। यह वायरस सिर्फ 14 साल तक बच्चों पर अटैक करता है। इसमें फ्लू के लक्षण नजर आते हैं और बच्चों की मौत हो जाती है। यह बारिश में मच्छर मक्खियों से फैलता है। बिजली बिल से जुड़ा एक बड़ा फैसला, करोड़ों लोगों पर पड़ेगा असर। राजस्थान सरकार ने बिजली के बिलों को लेकर बड़ा फैसला किया है। राज्य में अब हर महीने बिजली के बिल आएंगे। सभी प्रकार के उपभोक्ताओं को मासिक आधार पर बिजली के बिल जमा करने होंगे। हालांकि कृषि उपभोक्ताओं को महीने के बिल से अलग रखा गया है। इस बारे में राजस्थान डिस्कॉम के निर्णय को प्रशासन ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। उप शासन सचिव आर.के. शर्मा ने राजस्थान डिस्कॉम के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर समस्त उपभोक्ताओं के विद्युत बिल मासिक आधार पर जारी किए जाने हेतु राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। मोदी सरकार बनने के बाद देश में बढ़ी सैनिकों की हमले की घटनाएं। सैनिकों की शहादत पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि दुखद समाचार है कि अजय सिंह और विजेंद्र सिंह हमारे सेना के सपूत, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर पर काम कर रहे थे, आतंकवादियों की गोलियों से वह शहीद हो गए। जब से मोदी सरकार बनी है, तब से आतंकवादियों के द्वारा हमारे सैनिकों के ऊपर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, मारना और उनको शहीद करने की घटनाएं बढ़ी हैं। जब से इन्होंने सत्ता में आने के लिए कहा था, हम आतंकवाद को समाप्त कर देंगे और दुश्मन को लाल आंख दिखा देंगे, आज पूरा का पूरा जम्मू इलाका हो, बॉर्डर का इलाका हो, आतंकवादी आ चुके हैं और आतंकवादी हमारी सेना के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको गोलियां से मार रहे हैं। लेकिन मोदी जी विदेशों में घूमने में व्यस्त है। वो 5 सितारा होटलों में बंद थे। दिया कुमारी ने बजट भाषण पर दिया रिप्लाई। राजस्थान में विपक्ष की ओर से बजट को लेकर उठाए गए सवालों पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बतौर वित्त मंत्री के तौर पर रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोकर घी पीने का काम किया है। प्रदेश की जनता कोरोना से जूझ रही थी और सरकार 5 सितारा होटलों में बंद थी। इसके साथ दिया कुमारी ने दावा किया कि बजट में की गई घोषणा इसी साल में पूरी होगी। जनता की ढाई कमाई का उपयोग 5 सितारा होटल खर्च में किया जा रहा था। कांग्रेस सरकार में कोई न कोई सुनने वाला था, न मानने वाला। कांग्रेस सरकार में रेवड़िया कल्चर इस कदर चला कि प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। कांग्रेस कर्ज लेकर घी पीती रही। कांग्रेस सरकार को बचाने की मजबूरी थी। उस सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच संवादहीनता थी, जिसके चलते डिप्टी सीएम को मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं को कांग्रेस सरकार ने धरातल पर नहीं उतरने दिया और सदन में पानी की बात करते हैं। हमारी सरकार ने अल्पकालीन समय में पानी को लेकर कई बड़े कीर्तिमान पूरे किए हैं। जयपुर में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग की वजह से ये ट्रेनें होंगी प्रभावित। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य के चलते ट्रेन संचालन प्रभावित होगा। इस दौरान करीब 50 ट्रेनों के संचालन पर असर दिखाई देगा। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने 21 जुलाई को कार्य के चलते 9 ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया है। वहीं 27 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन ने जयपुर रेल मंडल के स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य शुरू किया है। गांधीनगर स्टेशन से लेकर जयपुर जंक्शन होते हुए कनकपुरा तक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग कार्य किया जाएगा। हरीश चौधरी के निशाने पर अशोक गहलोत, बोले सचिन पायलट ने नेतृत्व क्षमता। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस की कलह खुलकर सामने आ गई। पंजाब के प्रभारी रहे और बायतू से विधायक हरीश चौधरी ने इशारों में पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। हरीश चौधरी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सचिन पायलट की नेतृत्व क्षमता है, इसलिए आलाकमान ने उन्हें 36 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया था। वे पार्टी को 21 सीटों में से 100 सीटों तक ले गए।
राजस्थान में उनके कारण कांग्रेस की सरकार बनी, उनकी क्षमताओं पर किसी को कोई संदेह नहीं है। हरीश चौधरी ने कहा कि सरकार बचाने के लिए फोन टैपिंग अनैतिक है। कभी हाथ की कलाई से इशारा तो कभी आंखों से चले तीर। चर्चा में रहा सदन का दूसरा दिन। राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों के डीएनए वाले बयान और गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर जेल भेजने के बयान पर मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर व पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के बीच कभी हाथों का तो कभी आंखों का इशारा होता रहा। इस दौरान शिक्षा से जुड़े सवाल पर जैसे ही मंत्री दिलावर जवाब देने लगे, प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि शिक्षा मंत्री जी अब तक अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम उन्हें नहीं सुनेंगे। अजमेर में सर तन से जुदा नारे लगाने पर कोर्ट का फैसला। राजस्थान में अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सिर तन से जुदा नारे लगाने के मामले में कल 2 साल बाद फैसला आया। मामले में खादिम सहित सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे प्रकरण को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। गौहर चिश्ती को कड़ी सुरक्षा के बीच कल कोर्ट में पेश किया गया। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट संख्या 4 में पेशी हुई। न्यायालय ने गौहर चिश्ती समेत 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। वकील अजय वर्मा ने मीडिया को यह जानकारी दी है। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में राजस्थान के 2 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के डोडा के उत्तरी क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में 9 जवानों ने अपनी जान गंवा दी है। इनमें से राजस्थान के जवान भी शहीद हुए हैं। इस मुठभेड़ में राजस्थान के झुंझुनू जिले के भैंसावता कला निवासी अजय सिंह ने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी। शहीद अजय सिंह का पार्थिव देह आज बुधवार 17 जुलाई को लाया जाएगा, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक डोडा के उत्तरी क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी का पता चलने के बाद भारतीय सेना और जेकेपी का संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। कश्मीर में आतंकी हमले पर सचिन पायलट बोले, निसंकोच होकर कदम उठाए सरकार। कश्मीर में आतंकी हमलों की घटनाओं पर लगातार इजाफा होने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार निसंकोच होकर कठोर कदम उठाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सचिन पायलट ने मंगलवार को विधानसभा के बाहर मीडिया से बातचीत कही। कुछ सप्ताह तक कश्मीर में आतंकी हमलों में बढ़ोतरी देखी गई है। इस तरह की घटनाओं ने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। सरकार को निसंकोच होकर कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। सीएम भजन लाल शर्मा के पिता बाथरूम में फिसले, अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पिता किशन लाल वर्मा भरतपुर स्थित आवास में बाथरूम में फिसल गए, जिससे उनकी पसलियों में चोट लगी है। उन्हें आरबीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उनके सीटी स्कैन समेत अन्य मेडिकल जांचें भी कराई गई हैं। सीटी से पता चला है कि उनकी पसलियों में फ्रैक्चर है। फिलहाल सीएम शर्मा के पिता का अस्पताल में उपचार चल रहा है। जानकारों के अनुसार मुख्यमंत्री शर्मा के पिता किशन लाल शर्मा भरतपुर के जवाहर नगर स्थित आवास पर रह रहे हैं। हाई सिक्योरिटी की आड़ में धड़ल्ले से लगा रहे नकली नंबर प्लेट। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता के चलते चालान से बचने का बाजार में प्लेट लगाने वालों ने तोड़ निकाल लिया है। शहर में कुछ जगह दुकानदार वाहन मालिकों को हाई सिक्योरिटी की डुप्लीकेट नंबर प्लेट सस्ते दामों में बेच रहे हैं। प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख नजदीक आने के साथ ही ऑनलाइन स्लॉट बुक करवाने की मारामारी के बीच फर्जी नंबर प्लेट धड़ल्ले से लगाई जा रही है। सब्जियों की कीमतों में लगी आग 50% तक हुई महंगी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। इसी के चलते सब्जियों की फसल खराब हो रही है, जिसका सीधा असर बाजार में उनकी कीमतों पर दिख रहा है। बीते 1 महीने में सब्जियों के दाम 50 से 100% तक बढ़ गए हैं। प्याज 20 से सीधे 40 से 50 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है, जबकि टमाटर 30 से सीधे 100 रुपए का पार कर चुका है। इसी तरह अन्य सब्जियां जैसे भिंडी, पत्ता गोभी, बैगन, तोरी और पालक भी काफी महंगे बिक रहे हैं। नीट यूजी काउंसलिंग पर बड़ा अपडेट, एमसीसी ने जारी किया नोटिस। नीट यूजी विवाद के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने काउंसलिंग जल्द शुरू करने का संकेत दिया है। मंत्रालय की ओर से एक नोटिस जारी कर मेडिकल कॉलेजों से सीटों का विवरण दर्ज करने के लिए कहा गया है। नोटिस में मेडिकल कॉलेजों को आधिकारिक पोर्टल mcc.nic.in पर अपनी सीटें दर्ज करवाने के लिए आमंत्रित किया गया है। समिति इंट्रा एमसीसी पोर्टल पर यूजी काउंसलिंग 2024 के लिए भाग लेने वाले संस्थानों से 20 जुलाई तक सीट का विवरण स्वीकार करेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए